बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ कॉलेज यूनिफॉर्म की पट्टी और उसके ऊपर जो कॉलर लगाया जाता है वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने शर्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसका मैं एक निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, इसकी लंबाई में निशान लगाऊंगी और 2 इंच इसकी चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी। तो 2 ही इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 2 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तकरीबन ढाई इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 2 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है। तो निशान लगा लूँगी, निशान को एक दूसरे के साथ मिलाऊँगी और निशान को मिलाने के बाद इसको गोलाई में शेप दे दूँगी। बहुत ही सफाई के साथ मैं इसको गोलाई में इस तरीके से शेप दूंगी, क्योंकि जब हम कॉलर लगाते हैं तो वो इसी तरीके से गोलाई में उसकी कटिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखें, जो मैंने गोलाई में इस तरीके से निशान लगाया था उसको कट कर लूँगी। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम इसकी लंबाई में निशान लगा लेंगे। जो हमने बुकरम की पट्टी इसके ऊपर लगानी है उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक निशान जो है वो 10 इंच पे लगाया है और एक निशान 11 इंच पे लगाया है। तो 10 इंच और 11 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने निशान 10 इंच पे लगाया है वहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से एक निशान जो है वो 10 इंच पे लगाऊंगी और एक निशान जो है वो 11 इंच पे लगाऊंगी। तो 2 हम बुकरम की इसी तरीके से पट्टियाँ काट लेंगे, एक 10 इंच की पट्टी काटेंगे और एक 11 इंच की पट्टी काटेंगे। तो ये वाली जो हमने बुकरम की पट्टी कटिंग करनी है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इसका निशान लगा लिया है, बिल्कुल सीधी इस तरीके से करके। तो इसके ऊपर बुकरम के ऊपर निशान लगाया है और लाइन लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो हमने 10 इंच और 11 इंच ली है, लेकिन हमने इसकी चौड़ाई कितनी ली है। तो ये बात आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है कि चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लंबी होती है, बहुत ज़्यादा जो चौड़ाई में ज़्यादा होती हैं वो बुरी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने बुकरम की ये पट्टी कटिंग कर ली है। तो एक पट्टी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 इंच ली है। इस पट्टी की मैंने चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रखी है। तो लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन इसकी 10 इंच ली है, 11 इंच। जो चौड़ाई वाली पट्टी थी उसकी मैंने लंबाई जो है वो 11 इंच ली थी और एक पट्टी जो थी वो मेरे पास 1 इंच थी, 1 इंच से थोड़ा-सा कम था। 1 इंच थी और 1 इंच पे मैंने एक पट्टी कटिंग की है और कटिंग करने के बाद इसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है 10 इंच। एक पट्टी की मैंने 11 इंच ली है और एक पट्टी की यहाँ पर मैंने 10 इंच लंबाई ली है। यहाँ पर मैंने एक अलग फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को मैं इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लूँगी और यहाँ पर ही हम इसको सेट कर लेंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई लगाएँ तो हमें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो देखें, हम यहाँ पर ही इसको सिलाई करेंगे, सेट करेंगे। किस तरीके से इसको सेट किया जाता है वो भी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है समझाऊँगी आपको। यहाँ पर हम जो इसकी किनारे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है, उसको मैं इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लूँगी। तो देखें, यहाँ तक हमने जो है ना इसको फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसकी साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के बाद फिर से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा उसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसके साइड पे भी जो फैब्रिक बचता है उसको भी मैं सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम सिलाई लगाएँगे, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको पहले से ही आयरन किया हुआ था तो हमें वहाँ पे बार-बार जो है इसको फ़ोल्ड करना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी चोन वगैरह जो है वो पट्टी के अंदर नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ जो है वो तैयार की हैं। जो मैंने शर्ट की कटिंग की थी उसके ऊपर इस तरीके से एक पट्टी लगाऊंगी, जिसकी चौड़ाई जो है वो मैंने कम रखी थी। जो 10 इंच की पट्टी थी वो मैं सबसे पहले लगाऊंगी और नीचे वाली साइड पे वही पट्टी आती है जिसकी लंबाई जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है और चौड़ाई भी कम होती है। तो देखें, अब मैं यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से लगा लूँगी। जो मैंने लंबाई में कम रखी थी और चौड़ाई में भी कम रखी थी उस पट्टी को यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ।
पट्टी को इस तरीके से शर्ट के अंदर करेंगे और अंदर करने के बाद इसके ऊपर सिंपल इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई इसकी लगानी है, तकरीबन एक सिलाई को छोड़कर हम फिर से इसकी सिलाई जो है वो लगाएंगे। तो हम सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के बाद एक सिलाई छोड़कर हम फिर से इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। सिलाई कंप्लीट हो गई है, धागे की कटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा इस पट्टी के ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सफाई जो है वो बहुत ही सही से आएगी। तो देखिए अब हमने जो चौड़ाई ली थी 2.5 इंच और 11 इंच जिसकी लंबाई थी वो पट्टी लगाएंगे। जो बड़ी पट्टी होती है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, वो हम क्या करते हैं कि ऊपर रखते हैं। ऊपर वाली साइड पे वो पट्टी आती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो सिंपल मैं इस तरीके से नेक को अंदर करूँगी, पट्टी के अंदर करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो लीजिए जी, यहाँ तक हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे। जहाँ पर हमने नीचे वाली पट्टी लगाई थी, जहाँ पर हमने उसकी स्टिचिंग ख़त्म की थी, वहाँ पर हम नीचे वाली पट्टी की जो साइड बनती है, जो इसका नीचे वाला फैब्रिक बनता है, उसको कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाएंगे ताकि जो ऊपर वाला इसका फैब्रिक होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, कोई भी इसमें चोन वगैरह नहीं आएगी। तो नीचे वाले फैब्रिक पे इस तरीके से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो फैब्रिक होगा उसको सिंपल वीपर रख के तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। नीचे से भी हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, बहुत ही ध्यान से आपने फ़ोल्ड करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो ये वाला जो स्टेप है बहुत ज़्यादा अहम स्टेप है। ये वाला स्टेप आपने नहायत ही ध्यान से देखना है। ये वाली जो पट्टी है ना, इसकी दोनों साइडें बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। हमने यहाँ पर आयरन किया था, शर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन किया था और आयरन का जहाँ पे निशान आ रहा था वहाँ पे हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। पट्टी को मैंने कट कर लिया था, दरमियान से हल्का सा कट लगाया था और कट लगाने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो अब हम तकरीबन 2 इंच का गैप छोड़कर, 2 इंच की सिलाई छोड़कर जहाँ तक हमने नीचे वाली पट्टी की सिलाई लगाई है, तो 2 इंच का यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगाई है और 2 इंच की सिलाई के बाद इसको इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करेंगे और सारी सिलाई जो है वो हम बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे। धागे की कटिंग करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि पट्टी जो है वो हमारी लग चुकी है। अब हम चलते हैं जी कॉलर की तरफ। तो कॉलर किस तरीके से लगाया जाता है, कौन से स्टेप होते हैं, बहुत ही अहम चीज़ आपने नहायत ही गौर से देखनी है। तो देखिए जहाँ तक हमने पट्टी लगाई है वहाँ तक जो है ना हम वहाँ से शुरू करेंगे, इस तरीके से फीते से इसकी मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद इसकी बैक साइड के भी हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे और जहाँ तक जो दूसरी पट्टी है वहाँ तक हम इसकी पैमाइश कर लेते हैं। जो इसकी पैमाइश आई है वो 15 इंच पे आई है और 15 इंच पे हमने बुकरम की कटिंग कर लेनी है। लेकिन नहीं, 15 इंच पे हमने बुकरम की कटिंग नहीं करनी, 15 इंच पे हम जो है ना इस पे निशान लगाएंगे और 2 इंच जो है हम इसका एक्स्ट्रा लेंगे बुकरम, इसलिए कि 2 इंच जो है इसकी साइडों से कट हो जाएगी जब हम कॉलर को शेप देंगे। तो जैसे ही हम कॉलर की शेप देंगे तो ये 15 इंच पे जो है ना रह जाएगी और 1-1 इंच जो है वो कट हो जाएंगे। तो 17 इंच पे यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है, 17 इंच पे हमने निशान लगाया है। तो अब मैंने इसकी पैमाइश जो है वो 5 इंच ली है, 5 इंच पे हम इसको जो है निशान लगा लेंगे और यहाँ पर मैंने 5 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई रखी है और चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी 5 इंच रखी है और लंबाई जो है वो मैंने इसकी 17 इंच रखी है। निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद एक इस तरीके से स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन लगाएंगे और सारी लाइन जो है वो हम बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और जो मैंने स्केल की मदद से निशान लगाए हैं, जो लाइन लगाई है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो एंड तक जो है हम बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने जो बुकरम की कटिंग की है उसको इस तरीके से सिंपल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी जो है ना कॉलर की शेप दे लेते हैं।
तो 1 इंच का हम छोड़कर इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 इंच का हमने छोड़ा है यहाँ पे, और छोड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के बाद मैं इसको तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँगी, और तिरछी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कॉलर को हम अंदर वाली साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको शेप दे लेते हैं, गोलाई में इसको शेप देते हैं, और जो जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो अब हम सिंपल इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था वो लेंगे, उसके ऊपर हम बुकरम को चिपका देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेते हैं। तो आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि हम बुकरम को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं, और बुकरम को फ़ोल्ड करने के बाद भी जितना भी हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो अब हम साइडों पे इस तरीके से इसको जो है ना सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइडों पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। तो लीजिए जी, मैंने दोनों साइडों पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सिलाई लगा ली है, और जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अब हम उसको कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमने कटिंग नहीं करना, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद मैं सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी, इसको सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद तो सिंपल इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी, अंदर की जानिब इस तरीके से इसको सीधा कर लेती हूँ, और सीधा करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस जो है इससे बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई आती है कपड़े में। तो जहाँ तक हमने बुकरम को चिपकाया था वहाँ तक हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे, अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, और दोनों साइडों से मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम कॉलर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ कॉलर जो है वो लग जाएगा। तो लीजिए जी, मैंने यहाँ पर इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने पट्टियाँ इसकी जो बुकरम की हमने पट्टी लगाई थी उस पे हम दोनों साइडों पे निशान लगा लेते हैं। ये निशान इसलिए होता है कि बुकरम जो है जो हम ऊपर कॉलर लगाएंगे वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, दोनों पट्टियों में बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। तो मैंने निशान लगा लिए हैं, और बुकरम को इस तरीके से पट्टी के अंदर डालूंगी, और डालने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो नेक को मैं इस तरीके से अंदर फ़ोल्ड करती जाऊंगी, और अंदर फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं क्या करूंगी कि जो हमारे पास कॉलर मैंने तैयार किया था उसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो जैसे ही हमारी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। तकरीबन एक सिलाई छोड़कर हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो लीजिए जी, सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि एक धागे का छोड़कर गैप अब हम इसको दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाली साइड की जो कॉलर है उसका आपने ख़ास ध्यान रखना है कि क्या वो सिलाई के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो आपने ध्यान से सिलाई इसके ऊपर कंप्लीट करनी है। तो एक सिलाई हम इस तरीके से करेंगे, और सिलाई के बाद इसको इस तरीके से दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो लीजिए जी, हमारा कॉलर वाला नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर की हैं। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।